बदतर लाइफ हो जाएगी अगर आप कनाडा में आओगे तो। चैलेंजिंग सिचुएशन सबके लिए होने वाली है। ये लोग यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ सेकेंड ईयर की फीस किस तरीके से निकले, यहाँ पे जॉब ही नहीं है, रिसेशन चल रहा है, जॉब कट्स भी हो रहे हैं। इस टाइम पे आप कनाडा में मत आओ। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर पीआर लेकर कनाडा में आए थे लेकिन उनमें रिवर्स इमिग्रेशन की बातें चल 1% चांस है कि अगर आपको जॉब मिल गई, और अभी भी मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। अब देखो दोस्तों, कनाडा को लेकर सबके अपने अपने एक अलग रिव्यू बने हुए हैं। किसी के लिए कनाडा बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत खराब है। और सीधी सी बात है, कोई भी नई चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं। एक नई टी शर्ट भी खरीदनी हो तो उसके बारे में जाके 100 रिव्यू पहले पढ़ते हैं अमेजोन में, उसके बाद खरीदते हैं। ठीक है, तो आप तो यार कनाडा आ रहे हो, पूरी एक कंट्री छोड़ के आ रहे हो, अपना देश, घर बार, परिवार, खाना पीना सब कुछ छोड़ के आ रहे हो। और उससे भी बड़ी बात, फ्री में छोड़ के नहीं आ रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, 15 लाख 20 लाख 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो। तो मतलब बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है ये, कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और ये बहुत ईजी डिसीजन नहीं है, इसका एक सिंपल आंसर नहीं है कि भाई कनाडा आ जाओ या भाई कनाडा बिल्कुल मत आओ। इसका जो आंसर है वो सबके लिए अपना अपना अलग अलग है। जिस तरीके से स्कूल में जब हम पढ़ाई करते हैं सब बच्चों को बुक सेम मिलती है, अब कोई वो बुक को पढ़ के पास होता है, कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट रैंक लाता है, बस सीन यही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे चाहे +2 के बाद आओ, चाहे बैचलर्स के बाद आओ, चाहे यहाँ पे स्टडी परमिट लेके आओ, वर्क परमिट लेके आओ, या फिर डायरेक्ट पीआर लेकर आओ, चैलेंजिंग सिचुएशन सबके लिए होने वाली है। नया देश है, यहाँ पे मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है। अगर आपने इंडिया में इस तरीके से सोचा है कि कनाडा में जाने के बाद मैं डायरेक्टली गाड़ी ले लूँगा, आईफोन ले लूँगा, वहाँ जाके घर खरीद लूँगा, वहाँ की लाइफ तो बिल्कुल ही बढ़िया है, तो आपको कनाडा में नहीं आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप रियलिटी से अलग हो। तो सबसे पहली बात तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको दिमाग से निकाल दो कि कनाडा में जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेंगे, लाइफ बहुत सेट है, यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई है। लेकिन स्टार्टिंग में ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है, इस पर फोकस भी मत करना। अगर मैं आपको कनाडा की रियलिटी बताऊँ तो इसकी जो रियलिटी है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। रियलिटी है, दुनिया के किसी भी कोने पर जो सच है वो सच ही रहने वाला है। आपको अगर इंडिया में फ़ोन लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, इंडिया में अगर आपको सेट होना है, इंडिया में अगर आपको पैसे वाला बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अपनी नई स्किल्स, अगर जॉब में आगे तरक्की लेनी है तो नई नई जॉब वाली स्किल सीखनी पड़ेगी, हाई पेइंग स्किल्स, जिसकी वजह से आपको जॉब वाला जो एम्प्लॉयर है आपको जॉब भी दे, हाई पेरेड भी दे, प्रमोशन भी दे। तो भाई वही सीन है। अगर आपको कनाडा में आने के बाद भी सही में अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। और इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत नहीं करोगे और कनाडा में आने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आपका भ्रम है। क्योंकि अगर आप मेहनती नहीं होना तो आपकी जो इंडिया में इस समय जो लाइफ है उससे बदतर लाइफ हो जाएगी अगर आप कनाडा में आओगे तो। अगर आपको इंडिया में खाना आपकी मम्मी बना के दे रही है, जो मम्मी बना के देती होगी, मेरे को भी देती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ आके खुद का काम करना, खुद के कपड़े धोना, खुद के लिए खाना बनाना, खुद का ही ग्लास मांजना, खुद के बर्तन मांजना बहुत बड़ा काम है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ ये सब कर रहा हूँ, तो कनाडा आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि यहाँ पे आओगे तो ये सारा का सारा काम आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। इंडिया में तो हम फिर भी काम वाली बाई रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे पैसे कमाओगे ना तो भी नहीं रख सकते, क्योंकि मिनिमम वे $15.5 है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कोई भ्रम में कनाडा मत आओ कि आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ड्रास्टिकली चेंज कुछ नहीं होने वाला है, स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होने वाला है। कनाडा में आओगे अगर स्टूडेंट वीज़ा में फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आते हो तो पहला टारगेट आपको एकदम बेबी स्टेप वाला टारगेट यही रखना है कि कनाडा में आने के बाद पढ़ाई के साथ साथ सेकेंड ईयर की फीस किस तरीके से निकले, मुझे इंडिया से पैसे किस तरीके से ना मंगाने पड़े, पूरा आपको उस पर ही ध्यान देना है। अब जॉब मार्केट की बात करते हैं। कोई बोलता है कि भाई कनाडा में जॉब ही जॉब है, यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब मिलती है। कोई बोलता है यहाँ पे जॉब ही नहीं है। भाई ये पूरी की पूरी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा है कि सबके लिए है, सबके लिए नहीं है, ये सारी की सारी बातें फालतू है। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं कि इस समय अगर आप मान लीजिए पीआर के बाद अगर कनाडा में आना चाहते हो, आप इंडिया में आईटी वाला काम करते हो, आईटी इंजीनियर हो, आपको आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, कोडिंग वोडिंग जो भी करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो स्किल सेट अगर आपके पास है, तो अगर आप कनाडा में आओगे और अगर आपके पास सही में वो स्किल सेट होगी, तो अगर आप इंटरव्यू में जाके बैठोगे, अपने एम्प्लॉयर को बताओगे आपका इंडिया का ये एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस था, तो आपके लिए जॉब नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना टाइम लगे। और एज ऑफ नाउ जो रिसेशन चल रहा है, जॉब कट्स भी हो रहे हैं, ले ऑफ भी हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें रियलिटी है, ठीक है। और मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि इस टाइम पे आप कनाडा में मत आओ, क्योंकि सीधी सी बात है, 5 साल पहले जो कनाडा था आज वो नहीं है, और 5 साल बाद थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, और इजी तो कुछ होने नहीं वाला है। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि चलो 5 साल बाद कनाडा और इजी हो जाएगा तो मैं 5 साल बाद आता हूँ, तो अगर मान लीजिए अगर अभी आप 30 के हो तो आप 35 के हो जाओगे, तो इंडिया में परेशान रहोगे। तो इससे अच्छा तो भाई कनाडा में आके थोड़ा परेशान हो जाओ, मेहनत कर लो, अपनी स्किल्स जगा लो,
और जो भी ये फालतू का जो डिलेमा में दिमाग में रह के अपने घूमते रहते हैं कि कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलोगे, कुछ करोगे लाइफ में। क्योंकि मुझे पता है जब मैं इंडिया में था ना, तो दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। कोई बिजनेस करना हो, कोई नौकरी करनी हो, नहीं, दिमाग में यही चल रहा है यार, फुल टाइम कुछ नहीं कर सकता है, कनाडा जाना है, फाइल लगाई हुई है, IELTS की प्रिपरेशन चल रही है, वीज़ा का कॉलेज का सिलेक्शन कर रहा हूँ, दिमाग में यही सारी की सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो अगर कनाडा आना है तो बिल्कुल आ जाओ, लेकिन रियलिटी के साथ आना, एक्सपेक्टेशन जो है बिल्कुल मिनिमम रख के आना, कोई हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर मान लीजिए आपका जो पैकेज है 40,000, 50,000, 60,000 डॉलर का है, तो यहाँ पे आने के बाद आप इजीली बहुत बड़ा घर नहीं ले सकते। भले आपको कनाडा में 5% या 10% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, टोरंटो में तो खास करके आप नहीं ले सकते। कोई जंगल में, गाँव में जाके आप ले सकते हो। जिस तरीके से इंडिया में घर खरीदना हार्ड है, उसी तरीके से कनाडा में भी घर खरीदना हार्ड है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सैलरी 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली जिस तरीके से आपका स्किल सेट है ग्रो करेगा, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी आप 5 साल बाद, 10 साल बाद घर ले सकते हो। लैंड होने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं ले सकते हो। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे +2 के बाद आना है, बैचलर्स के बाद आना है, वो तो आपका परफेक्ट खुद ही डिसीजन है, ठीक है। मैं आया था बैचलर्स के बाद, बहुत बच्चे आते हैं +2 के बाद, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। तो वो हर कोई बंदा सक्सेसफुल है जिसके अंदर स्किल सेट है। +2 के बाद ऐसे बहुत बच्चे यहाँ पे आए थे जिन लोगों ने यहाँ पे आके कॉलेज के एडवांस डिप्लोमा इस तरीके के कोर्स करे, लेकिन अपनी स्किल्स पे वर्क करते रहे। जो भी फील्ड में उनको जाना था, पैशनेट थे, उसके बारे में स्टडी करते रहे, रिसर्च करते रहे, मेहनत करते रहे, जो भी लाइसेंस लेने थे लेते रहे, और आज वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, उनका पैकेज भी अच्छा है। कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो PR लेकर कनाडा में आए थे, लेकिन उनमें स्किल ही नहीं है, उनको इंग्लिश में बात कैसे करनी है उनको यही नहीं पता नहीं किस तरीके से PR लेकर आ गए। तो फिर उन लोगों को कनाडा में प्रॉब्लम हो रही है। भाई प्रॉब्लम उसी को होगी तो शॉर्टकट ढूंढेगा, चाहे इंडिया में चाहे कनाडा में। तो शॉर्ट टर्म बिल्कुल मत सोचो। शॉर्ट टर्म सोचोगे तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके पक्का फंसोगे। अब ये जो रिवर्स इमिग्रेशन की बातें चलती है, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे कनाडा अच्छा नहीं लगा, मैं कनाडा छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये वीडियो देख के आप इंडिया में टेंशन में आ जाते हो कि ये बंदा तो भाई PR था, ये स्टूडेंट लाइफ में गया था, मेहनत कर रहा था, इसको PR भी मिला, 4-5 साल लगाने के बाद अब ये बंदा इंडिया में आ रहा है, तो क्या मैं अभी ही कनाडा में ना जाऊँ अगर वो इंडिया में आ रहा है तो किसी और के चक्कर में अपनी लाइफ का डिसीजन मत लो। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कनाडा छोड़ के जा रहा है और अगर उसके पास कोई इंडिया में बैकअप प्लान है, मान लीजिए फादर का बिजनेस है, ठीक है, या उसके पास ऐसा कुछ स्किल सेट है कि वो जाके तुरंत नौकरी मिल जाएगी, तो भाई वो बंदा जा सकता है इंडिया, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में आपके पास फॉल बैक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप काहे को जाओगे इंडिया? आप नहीं जाओगे इंडिया। और यहाँ पे कनाडा में ऐसा कोई भी नहीं है जो 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से जॉबलेस है। स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने या 3 से 6 महीने का कंसीडरेशन करने का ही नहीं, ऐसा सोच के आने का कि जॉब नहीं है, पहले से एक्स्ट्रा फंड लेके आने का, चाहे स्टडी वीज़ा पे आओ, चाहे वर्क परमिट पे आओ, चाहे PR लेकर आओ। स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने की प्लानिंग करके आने की, वो एक 1% चांस है कि अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर सब कुछ सही है। लेकिन 99% अगर ऐसा ही सोच के आओगे कि भाई मेरे को 6 महीने तक जॉब नहीं मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पे आने के बाद कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि पूरे कनाडा के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक जॉब ही नहीं मिली। और अगर कोई इंडिया में जा रहा है या फिर अगर कोई कनाडा में आ रहा है, तो हमें उन लोगों के हिसाब से अपना डिसीजन नहीं लेना है। आपका क्या गोल है? मैंने अब जिस तरीके से कनाडा क्यों चुना था, मुझे कनाडा से कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था। उस टाइम पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड सारे ऑप्शन मैंने मेरे लिए खुले रखे थे। मैंने ये देखा था कि इमिग्रेशन उस टाइम पे कनाडा में ईजी था, तो मैंने कनाडा सिलेक्ट किया। अब रही बात फीस खुद निकालनी है, तो उसके लिए तो भाई मैंने यहाँ पे आके, मुझे पता है स्टार्टिंग में कितना खुद को रगड़ा था कि मैंने मेरी फीस भी निकाल ली थी, सारा का सारा जो पैसे लिए थे वो भी निकाल लिए थे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप भी निकाल सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो। सबका लाइफ का सिनेरियो, स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का, सोचने का, करने का तरीका अलग होता है। और अभी भी मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, मुझे PR नहीं मिला है, CR स्कोर ज़्यादा है, 1 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस खत्म हुआ है। टोरंटो में मुझे PR नहीं मिल सकता है, तो अभी फिर से मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। नोवा स्कोशिया हो, सैस्केचुआन हो, कोई भी PNP प्रोविंस हो, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन यार हार थोड़ी मान लेने का हिम्मत में। आपका सपना था कि आपको कनाडा में अगर आना है तो वो आप ही को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कब पूरा कर सकते हो? जब रियलिटी के साथ आए हो, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही बैर मिनिमम रख के आए हो। अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि इंडिया में एक्टिवा में घूम रहा हूँ, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, बस एक फ्लाइट पकड़ी, इंडिया में बैठा, कनाडा में उतरा, सीधा इंडिया में 5 लाख रुपये भेजना चालू कर दिया, तो फिर कनाडा में आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। जॉब कट्स हो रहे हैं, हायरिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है। कोई यहाँ पे पैसे कमा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिल्कुल ही जॉबलेस बैठा है, किसी के पास 4 घर है, किसी के पास 1 घर भी नहीं है, रेंट पे रहने के लिए कमरा भी नहीं है, शेयरिंग में रह रहा है। तो ये सब 5 साल 10 साल बाद की जो भी चीज़ें हैं ना, ये डिपेंड करती है कि आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आज आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप रोज़ का कितना घंटा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए लगाते हो। तो 5 साल 6 साल बाद आपकी लाइफ उस तरीके से फिर अच्छी या बुरी हो सकती है। अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो 5 साल बाद लाइफ बहुत अच्छी होगी, गलत तरीके से काम करोगे तो फिर 5 साल बाद लाइफ बहुत ही ख़राब होगी। लेकिन स्टार्टिंग है,
स्टार्टिंग में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर, चाहे पीआर में आओ, चाहे स्टडी परमिट पे आओ, चाहे वर्क परमिट पे आओ, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप कनाडा में आओगे और पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कनाडा में जाके मेरे को स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना है, खुद ही खाना बनाना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही जॉब ढूंढनी है, रूममेट से भी झगड़ा करना पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, होम सिकनेस तो मैं यहाँ पे आके होने ही वाला हूँ, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो क्या आओगे कि भाई स्टार्टिंग के 2-3 साल तक जब तक मुझे पीआर नहीं मिलेगा तब तक मेरे को घिसवा नहीं है। वो प्रिपरेशन के साथ आओगे तो फिर कनाडा मैं घिसवा रहा हूँ, लेकिन मुझे टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता था कि भाई आके घिसवाना पड़ेगा, तो घिसवा रहे हैं ना, क्या टेंशन है, कोई नई चीज़ हो रही है। हाँ, अगर मान लीजिए घिसवानी नहीं पड़ी, आते ही मेरे को कोई बहुत ही अच्छी जॉब लग गई तो बात अलग है, तो अच्छी बात है, लेकिन घिसवाना है, घिसवा रहा हूँ, तो ये तो चीज़ पता ही थी। तो डे 1 से स्किल पे वर्क करो। ऐसा बिल्कुल भी कोई डीमोटिवेटेड वीडियो देख के ऐसा डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है कि भाई कनाडा नहीं जाना है, या फिर ऐसी कोई पॉजिटिव वीडियो देख के ऐसा भी बिल्कुल फील नहीं करना है कि कनाडा चले जाना है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, स्किल्स जगाने के लिए रेडी हो, तो दुनिया के किसी भी कंट्री में आप खुश रह सकते हो। और ऐसा किसी दोस्तों से राय नहीं लेने की कि कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि राय में आपको मैं बताता हूँ। आप फॉर एन एग्जाम्पल किसी को जाके पूछोगे ना कि भाई मेरे को ये वाला बिजनेस करना है, मैं करूँ, तो वो आपको क्या बोलेगा पता है, भाई ये बिजनेस मत कर, इसके अलावा जो बिजनेस करना है कर। फिर अगर आप उसको पूछोगे कि भाई कौन सा बिजनेस करूँ, तो उसका आंसर उसके पास नहीं होगा। आप ट्राई करो, अपने दोस्त के पास जाओ, भाई मेरे को जरा ये वाली दुकान खोलनी है, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे चाय की केटली खोलनी है, या फिर मुझे आईटी का कोर्स करना है। कोई भी सलाह लेके आप किसी के पास जाओगे ना, वो आपको 1 लाख रीज़न बता देगा कि भाई ये काम फालतू है, ये मत कर। लेकिन कौन सा वाला काम करना है ये उस बंदे को खुद भी पता नहीं होगा। बस मैं यही बोलता हूँ, सलाह सबसे लो, लेकिन करो अपनी मन की। अगर खुद में दम है, खुद मेहनत कर सकते हो, तो भाई दुनिया के किसी भी कोने पे जाके आप पैसा वैसा कमा सकते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 5 साल है वो तो भाई तगड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो। और एज ऑफ नाउ मुझे पता है जीआईसी भी बढ़ गई है और ज़्यादा सिचुएशन टफ हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद सिचुएशन और ज़्यादा ईजी होगी, सिचुएशन और टफ होगी। लेकिन अभी जो आपका टाइम है ना, जो अगर आप अभी 20 साल के हुए हो, तो यही टाइम होता है फिर कनाडा आने का, ठीक है। फिर 5 साल बाद ये रिग्रेट करोगे कि तब चला गया होता, तो अब तो मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रहा। तो 5 साल बाद मान लीजिए आपके साथ में कोई दोस्त होगा, उसने मेहनत करी होगी, वो कनाडा चला गया होगा, और अगर वो अच्छी लाइफ जी रहा होगा, तो फिर आप इसी टेंशन में रहोगे कि साला मैं भी चला गया होता तो उस टाइम पे मैं भी शायद कुछ अचीव कर लेता। तो रिग्रेट से अच्छा कर लो। ये उम्र एक्सप्लोर करने की होती है, लेकिन एक्सप्लोर बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है कि निकल गए एक्सप्लोर करने, घर से 25 लाख की लोन ले ली और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के नाम पे इंडिया में फिर रिटर्न गए और 25 लाख की लोन सर पे खड़ी है, इंटरेस्ट के साथ 30 लाख लौटाने हैं। ऐसा एक्सप्लोर नहीं करना है। प्रैक्टिकली दिमाग लगा के अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर जगह हर फील्ड में आते रहते हैं, और लाइफ बिल्कुल ही प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। लेकिन हमको ट्राई करना है कि जितना भी हो सके हमको प्लान के हिसाब से चलने का ट्राई करना है। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।